अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह ईरान ने कोई 300 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए हैं इसराइल के ऊपर। बज़ाहिर तो इसको रिटेलिएशन कहा जा रहा है, एक जवाब कहा जा रहा है जो प्रीवियस वीक में इसराइल ने दमिश्क में, शाम में ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर जो हमला किया था और पासदारान इनकलाब के कुछ सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे। उसके बाद ये जो हमला आया उसमें फिर से एक एज यूजुअल जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस आना शुरू हो गए। तो सोचा गया क्यों ना इस पे थोड़ी सी बात की जाए कि क्या वाकई ये एक ड्रामा था? क्या वाकई ये जो है ना वो ईरान ने बस ऐसे ही जो है वो फेस सेविंग के लिए हमला कर दिया इसराइल पे और अपने सोल्जर्स का बदला लेने का नाम दिया गया? जब सुबह के टाइम हमला हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। सबसे पहला रिएक्शन जो था वो अमेरिका के सदर का और उसके डिफेंस मिनिस्टर का था। उन दोनों ने अपने हम मनसबों को इसराइल में फ़ोन किया और इसराइल को फ़ोन करके जो है बाइडन ने कहा कि भाई तुम्हें खामोश रहना है। अगर आपने थोड़ा सा भी रिटेलिएट करने की कोशिश की तो आपको कोई भी सपोर्ट हम नहीं करेंगे। हम बीच में एक किस्म का उन्होंने कहा कि हम बीच में नहीं आने वाले हैं। अगर इस हमले से पहले की सिचुएशन को देखें तो पूरा हफ्ता जब से ईरान के कॉन्सुलेट पे इसराइल ने हमला किया था, जो बाइडन बाइडन एंड अमेरिका वाज फ्रस्ट्रेटेड। वो यही कह रहे थे उनको कि आपने ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला क्यों किया। तो सरफेसली डिफरेंट कंट्रीज के जो है ना वो रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ी वार ना छिड़ जाए। लेकिन बड़े मोहतात तरीके से, बड़े जो है ना वो सिचुएशन को समझते हुए ईरान ने हमले किए और अपनी सालमियत को साबित किया। अच्छा, हमारे यहाँ एज यूजुअल हम हमसे बड़ा कोई सोशल मीडिया का यूज़र भी नहीं है और एनालाइजर भी नहीं है, तो हमने अपने रिएक्शंस देना शुरू किए और दोपहर के टाइम के बाद मुख्तलिफ जो है ना वो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक ड्रामा था और ईरान ने फेस सेविंग की है और उनकी मकड़ी को भी नहीं मारा और उनके जो है ना वो एक बंदे को भी नहीं मारा और ये जस्ट लोगों को पागल बनाया गया है। तो भाई आप अगर प्रीवियस सिचुएशंस को देखें, जो गजा में एक पूरी लहर चल रही है, जो गजा में एक जुल्म चल रहा है, इस सारी सिचुएशन में किसी एक मुस्लिम कंट्री ने कोशिश की इसराइल के ऊपर हमला करने की? ये जो एक्चुअल कह रहे हैं कि भाई हमने रिटेलिएट किया है, या ईरान कह रहा है कि हमने अपने फौजियों को जो शहीद किया उन्होंने उसका जवाब में हमला किया है, तो जो उन्होंने उनके फौजियों को शहीद किया था वो किस बेसिस पे किया था? वो उसी बेसिस पे किया था कि आप लोग गजा में इंटरफेयर कर रहे हैं और गजा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी तो एक किस्म की एक ईरान की ही सपोर्ट थी जो गजा को थी शुरू से। लबनान, हमास, लबनान में जो हिजबुल्लाह है, और ईरान, दो ये सिर्फ पार्टीज थी जो फिजिकली और क्या कहते हैं कि जो भी वेपन्स की हो या किसी भी किस्म की जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट गजा को कर रहे थे, जिसकी वजह से इसराइल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज्यादा। अदरवाइज इसराइल, इंटरनेशनल लॉ है दुनिया में, इसराइल इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि किसी भी जो है ना मुल्क के कॉन्सुलेट पे हमला करे। वो अगर उन्होंने हमला किया तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और वो बिल्कुल ही जो है ना वो खत्म होने जा रहा था कि भाई हम एक छोटा सा टुकड़ा है गजा, उसको हम फतह नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतना मिसाइल, पूरे सुपर पावर अमेरिका की हमारे ऊपर सपोर्ट है, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो गजा को खत्म नहीं कर पा रहे। हमारे फौजी जो है ना वो अभी तक कैद में लगे पड़े हैं। तो वो डायरेक्टली ईरान, पब्लिकली ईरान कहता है कि वो उनको सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से उन्होंने बयान दिया। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो ये एक गजा वार का ही पार्ट था। ईरान का जो हमला था ये एक गजा वार का पार्ट था और ईरान ने सिचुएशन टाइम के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसराइल को पहली बार परेशान। क्या आपने नहीं देखा उनके मुल्क में कितने सायरन बज गए? क्या आपने नहीं देखा कि बीबीसी नहीं पढ़ी, अल जजीरा नहीं पढ़ी, द इकोनॉमिस्ट नहीं पढ़ी, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ी? कितनी ज्यादा सिचुएशन जो है ना वो खराब हो गई, लोगों में तहलका मच गया। तो ये एक प्रेशर भी तो क्रिएट होगा। ये जो एक इंटरनेशनल सिस्टम में इसराइल जो है वो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो भी तो क्रिएट होगा। अब ये लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ने कहा कि ये इसको, तो ईरान ने ये भी तो कहा कि भाई अगर आपने फिर से हमला करने की कोशिश की तो डबल जवाब आएगा। ये लोग यही चाहते हैं हमारे शायद कि ना फुल फ्लेज वार हो जाए और जो है ना सारे कंट्रीज इंक्लूड, एक सिस्टमाइज तरीके से ईरान आगे जा रहा है और बदनसीबी से कोई मुस्लिम कंट्री उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अकेले सिर जा रहा है।
ठीक है। और ये जो हम कमेंट कर रहे हैं ना, तो कि भाई ये एक ड्रामा था और जो है ना वो स्लो मिसाइल थे, उन्होंने डिटेक्ट कर दिए 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। ये कोई गाड़ी थी जो 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिसाइल जा रहा था? ईरान ने पहले अनाउंस करके उनको हमला किया है। अगर उन्होंने डिटेक्ट किए हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ईरान ने हमला किया है। किसी भी कंट्री के ऊपर 300 मिसाइल फायर करना कोई मजाक नहीं है। ये हमला करके ईरान ने साबित किया है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अगेंस्ट खड़े हैं, चाहे अमेरिका उसको कितना भी सपोर्ट करे, चाहे अमेरिका उसको कितना भी पाले, लेकिन हम उसके अगेंस्ट हैं। कोई कंट्री ऐसा नहीं कर पाया, ईरान ने किया। और हमारे भैया अगर हम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ईरान ने, हालांकि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, शिया सुन्नी होने के नाते नहीं, मुस्लिम होने के नाते उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई बंदा नहीं बच रहा गजा में, एक फैमिली के सारे शहीद हो जाते हैं, एक बच्चा बच जाता है, कहाँ पे वो बच्चा भी जख्मी नजर आता है। फिर भी हमारी दिलों को पता नहीं क्या है कि हम अपने दिल में क्या रखे हुए हैं कि फिर भी हम उनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए छोटी छोटी बातों का, तो जबान सबके पास है, कोई ना कोई, ईरान पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दुनिया उनको मान रही है, आप ना मानेंगे या आपके मानने ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ रहा, पूरी दुनिया ने उनको माना। पूरी दुनिया ने ये कहा कि इट वाज अ सक्सेसफुल रिटेलिएशन, इट वाज अ सक्सेसफुल अटैक। पूरी दुनिया के सामने इसराइल को प्रेशराइज किया ईरान ने। उससे एक दिन पहले जो है ना वो इसराइल का एक पूरा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने कब्जे में लिया। इट वाज अ सक्सेस, ईरान की ये सक्सेस थी। मैं कोई ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जो है ना वो मैं सोर्सेज के थ्रू बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जो एक थ्योरी करना शुरू कर दी, भाई मारा नहीं मारा, एक बंदे को मारा, उसको मुंह तोड़ जवाब तो दिया। कम से कम गजा के मुसलमानों की खातिर तो इस हमले को आप अप्रिशिएट करें। फर्स्ट टाइम जो है ना वो किसी ने इतना ज्यादा जो है ना वो इसराइल को प्रेशराइज करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ईरान इनकलाबे जो है ना वो ईरान, जब ईरान में रिवोल्यूशन आया था 1989 19 जो है ना 79 80s में, ईरान जो अब का ईरान बना हुआ है आफ्टर रिवोल्यूशन, वो बना ही इस स्लोगन पे है कि वी आर अगेंस्ट अमेरिका। अमेरिका को उन्होंने खिंजीर कहा था। इमाम खुमैनी के आप अगर स्लोगन्स निकाल के देखें तो उन्होंने तो अमेरिका को उस वक्त ही गाली दे दी थी, और उस दिन से लेके आज तक अमेरिका के अगेंस्ट है। हमारे कहने ना कहने से वो अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, वो इसराइल के और अमेरिका के स्ट्रेट फॉरवर्ड डे वन से अगेंस्ट है, और स्ट्रेटजी पे सक्सेसफुली आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झुका नहीं है, रुका नहीं है, टूटा नहीं है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक होप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो एक होप, एक उम्मीद होती है कि चलो कोई ना कोई तो है मिडिल ईस्ट में जो एक छोटी सी जो है ना वो सऊदी रियासत की इतनी ज्यादा जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, जवाब दे रहा है उसको। तो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन थी ईरान के लिए, बहुत बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ उन्होंने एक हमला किया है इसराइल के ऊपर। उम्मीद है कि इसी तरीके से वो गजा की सपोर्ट करते रहेंगे, और ये सबको पता है कि वो ये सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम के साथ भी चलेंगे। दुनिया ये चाहती है कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को एक साइड पे रखे, दुनिया जो है ना ईरान बस उस पर हमला कर दे और फिर जो है ना वो हम मानेंगे कि ईरान, तो तुम्हारे मानने की ईरान को जरूरत नहीं है, वो अपने सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है, एंड देयर इज अ ह्यूज सक्सेस ऑफ ईरान इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।